Hello viewers, hope you are doing well. Once again, welcome to MC Academy. Today's lecture is very crucial for especially those candidates who have applied for MDCAT 2022 through Pakistan Medical Commission. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जो PMC ने कुछ प्रैक्टिस टेस्ट्स आउट किए हैं, उनमें जो इंग्लिश MCQs दिए गए हैं उनके ऊपर। इस वीडियो में हम दो प्रैक्टिस टेस्ट के इंग्लिश पोर्शंस को सॉल्व करेंगे और आइंदा आने वाले वीडियोस में बकाया टेस्ट भी सॉल्व करता जाऊंगा और साथ साथ आपको रीजंस और कुछ रूल्स से भी आगाह करूंगा ताकि उससे रिलेटेड कोई भी MCQ आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो चलते हैं MDCAT प्रैक्टिस टेस्ट के इंग्लिश MCQs की तरफ। नंबर 1, द ओल्ड बिल्डिंग इज नाउ अ पेडेस्ट्रियन। फाइंड द सिनोनिम ऑफ पेडेस्ट्रियन। ऑप्शन ए अराइवल, बी पैलेस, सी पेवमेंट, डी प्रिसिंक्ट। यहाँ पर बहुत ही अहम बात जो आपने समझनी है, पेडेस्ट्रियन मीन्स अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। पैदल चलने वाले को हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। एक्चुअली ये टेस्ट मुझे किसी एक्सटर्नल सोर्स से मिली है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 वाकई PMC के पोर्टल से है तो इस पर नजरसानी करनी चाहिए या इसकी इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे सेंटेंस के बाद एक ब्लैंक छोड़ा गया है तो इसकी इंस्ट्रक्शन ऐसे भी हो सकती है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। लेकिन पेडेस्ट्रियन का कोई डायरेक्ट सिनोनिम मौजूद नहीं। पेडेस्ट्रियन यानी वॉकर, और यहाँ पर ऑप्शन सी में पेवमेंट दिया गया है जिसकी मीनिंग फुटपाथ हो सकती है या कोई ऐसा रास्ता या ऐसी जगह जिस पर पैदल चला जाए। तो ये तो डायरेक्ट पेडेस्ट्रियन का सिनोनिम मेरे ख्याल से नहीं होगा। और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का भी कोई कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा। लेकिन ऑप्शन डी में प्रीसिंक्ट जिससे कुछ बन सकता है, जिसका मतलब है कोई एरिया या कोई बाउंड्री। अब इंग्लिश में एक कोलोकेशन यूज होती है पेडेस्ट्रियन प्रीसिंक्ट, यानी कोई ऐसी जगह जो सिर्फ पैदल चलने के लिए हो, जिस जगह किसी गाड़ी वगैरह की परमिशन ना हो। लेकिन वाज़े रहे कि ये सिनोनिम नहीं, ये कोलोकेशन है, यानी दोनों वर्ड्स का आपस में एक कनेक्शन है। तो ये सेंटेंस परफेक्ट बनेगा, द ओल्ड बिल्डिंग इज नाउ अ पेडेस्ट्रियन प्रीसिंक्ट। जैसे हमने ब्लैंक फिल करके सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो सिनोनिम देना है जो कि इन चारों ऑप्शंस में मौजूद नहीं। तो मैं इस सेंटेंस की सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही दे सकता हूँ, लिहाजा यहाँ पर मैं कोई ऑप्शन चूज नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्टेम, वी मस्ट बुक अ डैश फॉर आवर गेम ऑफ टेनिस ऑन संडे। ऑप्शन ए फील्ड, बी कोर्ट, सी ग्रीन, डी टीम। जिस जगह टेनिस या स्क्वैश जैसी गेम्स खेली जाती हैं उसको कोर्ट कहते हैं, यानी टेनिस के स्टेडियम को कोर्ट कहेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बी कोर्ट हो जाएगा। द आइस इज वेरी डैश सो डू नॉट वॉक ऑन इट और यू विल फॉल इन। ऑप्शन ए हाई, बी लो, सी थिक, डी थिन। कॉन्टेक्स्ट को देखें तो बहुत ही आसान चॉइस है, वी नीड टू चूज थिन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी थिन। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन ऑलवेज डैश द ट्रुथ। ए आर स्पीकिंग, बी स्पीक, सी विल स्पीक, डी स्पोक। जब हम हैबिट्स, कस्टम्स या रूटीन की बात करें तो हम प्रेजेंट सिंपल ही चूज करते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीक। चिल्ड्रेन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। नंबर 5, ही ऑफन डैश टू स्कूल इन टाइम। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये रूटीन है तो हम प्रेजेंट सिंपल में ही रहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बी गोज हो जाएगा, ही ऑफन गोज टू स्कूल इन टाइम। नेक्स्ट, I dash to quit my job and have planned to apply for another one. Option A decided, B have decided, C had decided, D was decided. जिस तरह मैंने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करने का मंसूबा बनाया है, उसी तरह पहली जॉब को छोड़ने का फैसला किया है। तो हम पहले वर्ब को भी प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हैव डिसाइडेड। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं कुछ और MCQs की तरफ। She said that she was happy. Which type of narration is used here? A. Indirect, B. Direct, C. Simple, D. Complex. सेंटेंस में कोई इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो हम समझ सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इनडायरेक्ट। वैसे सेंटेंस टाइप में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर पूछा नरेशन के बारे में जा रहा है तो ये नरेशन इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ए ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, बी ही वॉज अक्यूज्ड फ्रॉम थेफ्ट, सी ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, एंड ऑप्शन डी ही वॉज अक्यूज्ड विद थेफ्ट। अक्यूज के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ इस्तेमाल करेंगे। इसी से रिलेटेड कि कौन से वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, मेरी एक तफसीली वीडियो है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वी नीड टू फाइंड डैश मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन ए अदर, बी एनदर, सी अदर्स, डी द अदर। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनदर।
हमें एक और मेथड ढूंढना है इस मसले को हल करने के लिए। नंबर 10, वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम डैश होम। ब्लैंक में आर्टिकल यूज करना है। ऑप्शन ए आर्टिकल अ, बी एन, सी द या डी नो आर्टिकल। इस सिचुएशन में हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वाज़ेह रहे कि होम एक प्लेस है और होम को हम एडवर्ब के तौर पर भी ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर अगर होम को एडवर्ब कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेम की तरफ। आदिल इंसिस्टेड वी ऑल गो आउट फॉर डैश कप ऑफ कॉफी। ऑप्शन ए आर्टिकल अ, बी एन, सी द, डी नो आर्टिकल। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आदिल इंसिस्टेड वी ऑल गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी। Number 12, they had to put dash the meeting when the general director didn't turn dash। यहाँ पर दो ब्लैंक्स हैं जिनके लिए हमें ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए ऑन एंड ऑफ, बी अप एंड ऑफ, सी ऑफ एंड ऑन एंड डी ऑफ एंड अप। ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके साथ हम मखसूस प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन, मुलतवी करना, और दूसरा फ्रेजल वर्ब है टर्न अप। टर्न अप यानी अराइव, पहुंचना। सेंटेंस का मतलब है उन्होंने मीटिंग मुलतवी कर दी जब जनरल डायरेक्टर नहीं पहुंचा। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑफ एंड अप। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज। नंबर 13, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन डी में रिकमेंड की स्पेल बिल्कुल करेक्ट है। 14 में भी हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, जिसमें ऑप्शन सी एनाहिलेट की स्पेल बिल्कुल करेक्ट है। एनाहिलेट मीन्स डिस्ट्रॉय यानी तबाह करना। इसी तरह 15 में भी करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, जिसमें ऑप्शन बी में इग्नोमिनी की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। इग्नोमिनी मीन्स एम्बरेसमेंट, बदनामी। नंबर 16, मेनी जॉब्स टुडे रिक्वायर दैट द एप्लीकेंट मस्ट बी अ कॉलेज ग्रेजुएट। दिस सेंटेंस हैज एन एरर ऑफ ऑप्शन ए ग्रामर, बी कैपिटलाइजेशन, सी स्पेलिंग, डी पंचुएशन। इस सेंटेंस में कॉलेज की सी को कैपिटल करना दुरुस्त नहीं। यहाँ पर एरर कैपिटलाइजेशन में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Number 17, the applicant had some questions during our interview. This sentence has an error of A. grammar, B. capitalization, C. spelling, D. punctuation। यहाँ पर सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ओवर की जगह his या her होना चाहिए। हमारा करेक्ट ऑप्शन ए ग्रामर हो जाएगा। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट, रीड केयरफुली। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये सब ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इफ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 के रूल के मुताबिक है, जिसकी तफसीली वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिस पर क्लिक करके आप मुकम्मल कंडीशनल सेंटेंसेस सीख सकते हैं। उम्मीद है ये टेस्ट क्लियर होगी। देखते हैं टेस्ट 2 के इंग्लिश एमसीक्यूज को। नंबर 1, टेक योर वार्म जैकेट विद यू डैश इट गेट्स ब्रीजी। ऑप्शन ए अल्दो, बी इन केस, सी रादर, डी अनटिल। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इन केस। नंबर 2, यू हैव टू मेक श्योर द नाइफ इज डैश बिफोर यू कट द वेजिटेबल्स। ए फ्लैट, बी शार्प, सी स्लाइस्ड, डी थिक। नाइफ के लिए हम शार्प यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, मेरे ख्याल में इनमें एक्सप्लेनेशन की कोई गुंजाइश नहीं। नंबर 3, आई लाइक दिस शर्ट अ लॉट बट द डैश आर टू शॉर्ट। ए बटन्स, बी हील्स, सी कॉलर्स, डी स्लीव्स। यहाँ पर हमारा जो मुनासिब आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी स्लीव्स रहेगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, देयर विल बी अ रश फॉर द सीट्स व्हेन द ट्रेन डैश। ऑप्शन ए विल अराइव, बी अराइव्ड, सी इज अराइविंग, डी अराइव्स। ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। जब मेन क्लास फ्यूचर में हो तो इफ या व्हेन का क्लास हम प्रेजेंट में रखेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी अराइव्स हो जाएगा। देयर विल बी अ रश फॉर द सीट्स व्हेन द ट्रेन अराइव्स। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट पास्ट टेंस। ऑप्शंस आप खुद ही पढ़ लीजिए, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन डी ही विल हैव ईटन लंच, ये पास्ट टेंस में नहीं बल्कि फ्यूचर परफेक्ट में है। बकाया सब सेंटेंसेस पास्ट में हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 6, चूज द फ्यूचर टेंस। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस प्रेजेंट या पास्ट में है, एक ही सेंटेंस है जो फ्यूचर में है और वो है ऑप्शन डी, आई विल गो टू मार्केट। उम्मीद है ये क्लियर होगा। नंबर 7, द मेन डैश वॉलेट वाज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस। ऑप्शन ए हु, बी हुज, सी हुम, डी विच। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी हुज। The man whose wallet was stolen called the police. Next, the market is nearer to them than dash. Option A, we, B, ourselves, C, us, D, ourselves. यहाँ पर हम चूज करेंगे ऑप्शन C, us.
द मार्केट इज नियरर टू देम देन अस। उम्मीद है यहाँ तक MCQs क्लियर होंगे। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 9, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर ऑप्शन ए में सॉवरेन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। सॉवरेन मीन्स सुप्रीम रूलर। नंबर 10, he made Desh a story when he was late for the first class, but teacher did not believe him. Option A on, B up, C off, D under. हम एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं मेकअप, यानी कोई झूठी कहानी बनाना। तो यहाँ पर भी हम ऑप्शन बी अप चूज करेंगे। उम्मीद है ये क्लियर होगा। Number 11, the plane will stay on the runway dash 5 minutes. A for, B in, C below, D on. यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन A है for 5 minutes. Number 12, the plane wasn't allowed to take dash because of bad weather conditions. ये तो हम सबको पता है, प्लेन उड़ने के लिए हम टेक ऑफ यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा। Number 13, choose the correct spelling of the word. यहाँ पर ऑप्शन B में एग्जीबिशन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 14, विच वन इज करेक्ट? ऑप्शंस आप खुद ही पढ़िए, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। नंबर 15, विच वन इज करेक्ट? यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्पीक अप, आई कांट हेयर यू बिकॉज योर डॉग इज मेकिंग टू मच नॉइस। इस टेस्ट में 3 क्वेश्चंस हमने स्किप किए हैं जो कि टेस्ट नंबर 1 से रिपीटेड थे। उम्मीद है ये प्रैक्टिस MDCAT के एस्पायरेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित होगी और इसी तरह अपकमिंग लेक्चर्स में हम मजीद प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग MC Academy YouTube चैनल।